हाय। तो इस वीडियो में देखेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कोड इंट्यूशन कि हमारे पास एक छोटा सा डेटा है, सीएसवी फाइल है, जिसको इंपोर्ट करके उस पे हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एल्गोरिथम लगाएंगे और प्रिडिक्शन करेंगे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता क्या है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज ए सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम। सुपरवाइज मींस जिसमें इनपुट हो, इनपुट दिख रहा है आपको, और आउटपुट हो, दोनों हो। बेसिकली इनपुट आउटपुट इसको कहते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर को ऐसा समझ सकते हो। तो ईएस आपको ये दिख रहा है, इनपुट कॉलम, और रिजल्ट ये आउटपुट कॉलम। क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन नाम से तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, पर काम इसका क्लासिफिकेशन है। तो काम ही क्लासिफिकेशन का करता है, क्योंकि डेटा देखो यहाँ पे 0101 टाइप का है। ठीक है। और नाम रिग्रेशन क्यों है इसका? तो देर माइट बी लॉट ऑफ रीजंस, बट जो एग्जैक्टली exactly मुझे पता है वो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो हमारा डेटा, थोड़ा गलत हो गया। ठीक है। हम्म मान लो हमारा डेटा ऐसे है, थोड़ा सा डेटा बना देते हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा था लीनियर रिग्रेशन। ठीक है। तो हमें लीनियर रिग्रेशन पता था कि हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। ठीक है। अगर हम इस डेटा में जो कि दिख रहा है कि दो अलग अलग डेटा है इसमें, मतलब कुछ पॉइंट एक जगह, कुछ पॉइंट एक जगह, तो लग रहा है इसमें क्लासिफिकेशन क्लास कुछ ऐसा डिवाइड कर सकते हैं। तो मान लो हमने लीनियर रिग्रेशन लगाया होता तो ऐसे कुछ बनता। ठीक है। लीनियर रिग्रेशन में हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, तो हमें लीनियर रिग्रेशन लगाना नहीं था, क्योंकि हम देखो सारे पॉइंट नहीं कवर हो पा रहे हैं। मान लो पॉइंट यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये सब पॉइंट कैसे कवर होंगे? कुछ ही पॉइंट को कवर कर पा रहा है। ठीक है। मतलब पीछे भी है, पीछे भी है। तो जो इसका इक्वेशन है, अगर आप इक्वेशन को देखते हो थोड़ा सा, ये रहा 1/(1 + e⁻जेड). तो माइनस जेड कुछ है नहीं, जो जेड है mx+c ही, mx+b ही कह रहे हैं, जो कि लीनियर रिग्रेशन का था। तो करता क्या है, इसी को इस टाइप का बना देता है। ऐसे खींच दो, बेंड कर दो, बेंड कर दो, इधर इसको बेंड कर दो। वेट, समथिंग्स कॉल। ओके, ओके, अगेन। तो क्या है कि जो आपका ये लीनियर रिग्रेशन वाली लाइन थी, तो आपने थोड़ी सी बेंड कर दी। अगर थोड़ा बेंड कर दोगे, थोड़ा टेढ़ी कर दोगे, तो आप देखोगे कि वो पॉइंट भी कवर हो रहा है। तो एग्जैक्टली हम यही करते हैं। तो ये फंक्शन क्या करता है, सिग्मोइड फंक्शन से कहते हैं। ये फंक्शन क्या करता है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ऐसे होना है, ऐसे, ये देख लो, ऐसे होना। और -z हमने कर दिया, मतलब वो रेखा जो थी लीनियर वाली उसको बेंड कर दो। होता कुछ ऐसा है, बट हम इसे कह रहे हैं, हम सिग्मोइड फंक्शन लगा रहे हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। ठीक है। नहीं भी समझ आ रहा है तो जानो कि सिग्मोइड एस ऐसा है ना। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में सिग्मोइड फंक्शन लगाते हैं, एस साइज का कर देते हैं, ताकि हम डेटा को क्लासिफाई कर सके, ज्यादा पॉइंट पर इधर भी पहुंच सके और उधर भी पहुंच सके, तो अच्छा हो रहेगा। इसी नाम रिग्रेशन है, क्योंकि कुछ रिग्रेशन के टर्म यूज हो रहे हैं, और काम क्लासिफिकेशन है। ठीक है। इतना हम समझ गए। अब थोड़ा डेटा देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इंपोर्ट पांडास, पंडास हमने इंपोर्ट किया, क्योंकि हमें सीएसवी फाइल रीड करना है। जब हमें सीएसवी फाइल रीड करना होता है तो हम पांडास इंपोर्ट करते हैं, जो कि एक पाइथन की लाइब्रेरी है। नाम एज कीवर्ड का यूज करके नाम रख लिया, पीडी, छोटा सा नाम एज लिख के पाइथन में रख सकते हैं। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, मतलब जो ग्राफ दिखेगा आपका मैटप्लॉटलिब, ये भी पाइथन की लाइब्रेरी है। तो
जिसमें है डॉट पाई प्लॉट। मैट प्लॉट लिख के अंदर से हमने ये निकाला पाई प्लॉट, जिसका नाम रखा पीएलटी प्लॉट। मतलब हमें बेसिकली हमें प्लॉट खींचना है, दैट्स इट, और कुछ काम नहीं है, ज्यादा मत सोचो। अब पीडी मतलब पांडास डॉट रीड सीएसवी नाम का फंक्शन निकाला और अपना सीएसवी को पढ़वा लिया। ये सीएसवी दिख जाएगी, मतलब रीड फंक्शन से जो कि पांडास के अंदर है, डॉट लगा रहे हो मतलब पांडास के अंदर से डॉट लगा के ये फंक्शन निकाल रहे हो, फंक्शन आ गया और ये पढ़वा रहे हो, तो पढ़ लिया, देखो दिख रहा है। हमें कितना देखना है, तो डीएफ अभी वेरिएबल बनाए थे ना, तो डीएफ डॉट हेड 20, मतलब 20 कॉलम आप देख सकते हो। देखो कैसे, आप देखोगे 19, सॉरी 0 to 19 दिखेगा। हेड 20 मीन्स 0 to 90, देखोगे तो 20 हो जाएगा, जीरो को भी इंक्लूड करोगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो मेन आप डेटा सेट देख लो कि ये है इनपुट कॉलम जिसमें तरह तरह की वैल्यूज हैं, ये है आउटपुट कॉलम जिसमें 01 01 01 क्लासिफिकेशन यस नो टाइप की वैल्यू है। तभी तो आप यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा पाओगे। कंटिन्यूअस वैल्यू होती है अगर, तो लीनियर रिग्रेशन लगाते। फिलहाल उसका मत सोचो, इसमें है 010 टाइप की वैल्यू, तो आप समझ लो कि डेटा पे हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम लगा सकते हैं, और उसमें से हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा रहे हैं क्योंकि ये भी क्लासिफाई करता है। ठीक है, अगेन आप क्या किए, एक्स नाम का वेरिएबल बनाए और उसमें ईएस को रख दिए, मतलब अब कहीं ना कहीं रखना होगा ना हमें, एल्गोरिथम लगाना है। तो इस डेटा में जो एक्स है, इस डेटा में जो एक्स है, कौन सा एक्स है, ईएस वाला, और इसको हम रख दिए एक्स वेरिएबल में, और वाई वेरिएबल में इसको रख दिए, वाई मतलब आउटपुट, आउटपुट वाले को वाई में। एक्स क्या है, हमारा फीचर है। ठीक है, वाई आउटपुट कॉलम है। ठीक है, और अब क्या करें, अब आगे देखते हैं। फ्रॉम एसकेलन, ये हमारी लाइब्रेरी है एसकेलन, जिसमें तरह तरह के मशीन लर्निंग एल्गोरिथम रखे हुए हैं। ठीक है, एसकेलन में डॉट लगाया जब भी हमें लाइब्रेरी के अंदर से कुछ निकालना होता है, एसकेलन लाइब्रेरी जैसे कुछ भी किसी भी लाइब्रेरी के अंदर से निकालना है, तो पाइथन में डॉट लगाते हैं, ये बिंदु लगाते हैं, और उसमें से मॉडल सिलेक्शन नाम का समझ लो कोई आप बंडल निकाल दिए, उसके अंदर भी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट रखी हुई है, तो उसके अंदर से हम इंपोर्ट कर लिए ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मॉडल सिलेक्शन के अंदर। ठीक है, ये हमने क्यों इंपोर्ट किया, अब डेटा को हमने देखो चार भागों में बांटा है, मतलब एक्स था जो हमारा एक्स वाला कॉलम था ऊपर डेटा में, ये वाला कॉलम, जो ये वाला कॉलम एक्स है, ईएस एंड रिजल्ट वाई, इसको हमने दो भाग में एक्स को, दो भाग में वाई को डिवाइड कर लिया। ठीक है, कैसे किया होगा, और यहां भी देख लेते हैं, ट्रेन साइज 0.8, ऑटोमेटिकली टेस्ट साइज 0.2 हो गई, कैसे थोड़ा देख लेते हैं। तो हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्यों करते हैं, क्या ये साथ नहीं हटेगा क्या, ओह नो ये भी इधर आ गया। ओके, तो हम ट्रेन, हमारे पास जो डेटा है, ठीक है, मान लो हमारा डेटा है, हो जाओ, ये एक्स है और ये वाई है। हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्यों लगाया, हम डेटा के कुछ पार्ट को अलग कर लेते हैं, तो जो बड़ा वाला पार्ट है उसको हम एक्स ट्रेन कह रहे हैं, एक्स ट्रेन। ठीक है, लिख नहीं पा रहा हूं थोड़ा सा क्योंकि पेन नहीं है, और ये जो बड़ा वाला पार्ट है उसे कहते हैं वाई ट्रेन। ठीक है, वाई ट्रेन, आर से समझ जाना, ट्रेन वाला। ठीक है, बड़े वाले भाग को, जो कि 0.8 पार्ट अभी हमने वहां पे कोड में देखा, 0.8 पार्ट है, दैट मीन 80% एक्स ट्रेन है, वाई ट्रेन है, और जो आधा मतलब डेटा जो पूरा था, जो डेटा पूरा था उसको हमने 80% अलग कर लिया, 20% अलग कर लिया, तो 20% वाले को कह रहे हैं एक्स टेस्ट, एक्स टेस्ट
सिर्फ XT लिखता हूं, और इधर Y वाले के 20% क्या कर रहे हैं, वाई टेस्ट। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? मशीन लर्निंग में हम करते क्या है, फिर डीप लर्निंग में हम करते क्या है? हमारे पास डेटा होता है, उसको हम देते हैं एल्गोरिथम को, और एल्गोरिथम क्या करता है, प्रिडिक्शन करता है, मतलब एक मॉडल बनाता है जो कि मॉडल प्रिडिक्शन करता है। ठीक है, एक मॉडल बनाता है जो कि मॉडल प्रिडिक्शन करता है। ठीक है, अब जो एक्सट्रेन वाला पार्ट है, एक्सट्रेन वाला वाइट ट्रेन वाला डेटा है, इसको हम एल्गोरिथम को देते हैं। एल्गोरिथम उस डेटा को देख लेता है, और एल्गोरिथम एक्सट्रेन वाले डेटा को, इसलिए ट्रेन नाम नहीं है, ट्रेनिंग के लिए देते हैं, इसलिए ट्रेन नाम है। तो ट्रेन वाले डेटा को एल्गोरिथम देख लेता है। ठीक है, अब हम टेस्ट वाले से चेक करते हैं कि क्या मेरा आंसर अप्रॉक्स सही आ रहा है, क्या वो मिल रहा है। इसी से हम पता करते हैं कि परसेंटेज कितना मैच कर रहा है। ठीक है, देखो, एक्सटेंड अलग किए, फ्रॉम एसकेएलएम लीनियर मॉडल लाए, और लीनियर मॉडल के अंदर क्या है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन रखा हुआ है। ठीक है, और मॉडल नाम का वेरिएबल बनाए, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन फंक्शन यहाँ पे ला दिए। ठीक है, मतलब अब मॉडल ही लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, क्योंकि उससे इसमें असाइन कर दिए मॉडल वाले में। अब मॉडल डॉट अंदर से, मतलब लॉजिस्टिक के रिग्रेशन के अंदर से हमने फिट फंक्शन निकाला। ये फिट फंक्शन ही ट्रेन करता है। तो इसने एक्स ट्रेन वाले डेटा को और वाई ट्रेन वाले डेटा को, आधा डेटा काटा था ना 80%, ये 80% साइज देखो, जब ट्रेन साइज 80 कर देते हो, ऑटोमेटिकली टेस्ट साइज 0.2 हो जाती है, क्योंकि 1 का रेशियो होता है, 1 मतलब 100% डेटा। अब हमने ट्रेन कर दिया, जब ट्रेन हो जाता है तो ये सिंबल आ जाता है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारा ट्रेन हो गया है उस डेटा पे, मतलब डेटा को आपने ट्रेन कर दिया। अब हमने एक्स टेस्ट चेक किया, ये हमारा एक्स टेस्ट जो ट्रेन नहीं हुआ है अभी। अब एक्स टेस्ट लिया और वाई प्रिडिक्शन को दे दिया, जो हमारा वाई प्रिडिक्ट हुआ है। ठीक है, तो एक्स टेस्ट यहाँ पे दिया डॉट प्रिडिक्ट को, तो उसने प्रिडिक्ट किया ये। ठीक है, मतलब जो आपने मॉडल से वाई प्रिडिक्ट बनाया, मॉडल ट्रेन हो गया था ना, ये देखो मॉडल ट्रेन हो गया था, तो हमने एक्स टेस्ट दिया और हमें मिला वाई प्रिडिक्शन ये। ठीक है, सिर्फ हमने क्वेश्चन दिया, आंसर हमने मॉडल से मांगा, क्योंकि मॉडल ट्रेन हो गया था। एक्चुअल में वाई टेस्ट ये है, जो कि ट्रेन नहीं हुआ था, क्योंकि हमने इसको ट्रेन नहीं किया था। तो दोनों को मैच कराया तो 1-1 मैच कर रहा है, ये नहीं मैच कर रहा है, तो कुछ मैच किया कुछ नहीं किया, एक दो मैच नहीं किया। तो एक्स टेस्ट वाई टेस्ट की मॉडल पे स्कोर देखा तो हमें मिला 80%, मतलब 90% नहीं है, 95 नहीं है, क्योंकि हमारा जो डेटा था वो सही से प्रिडिक्ट नहीं किया था एक्स वाई टेस्ट पे। ये वाई प्रिडिक्ट है और ये वाई टेस्ट है जो कि ट्रेन नहीं हुआ था, इससे कम आया, पर 80-85 बहुत होता है, अच्छा होता है। और फिर हम इसको प्लॉट कर लिए C1 की हेल्प से। लॉजिस्टिक ट्रू मतलब लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला चाहिए प्लॉट, वाई टेस्ट एक्स टेस्ट दे दिया, और फिर हमने देखा तो हमें ये ग्राफ मिल गया। और हमेशा देखो 0 और 1, इसमें जो आउटपुट रहता है 0-1 के बीच आता है। ठीक है, और इसको अगर ये जो छाया टाइप का इसको हटाना है तो आप क्या कर दो, CI नन कर दो, तो हट जाएगा। ये फुल फुल डेटा के लिए बना दिया गया है। तो बस इतना ही है इसमें, थोड़ा सा आपको बस कोड से समझना था। अलग अलग डेटा सेट पे आप इसको लगा के चेक कर सकते हो। तो इसमें इतना ही, दैट्स इट।